So, dear all, uh, we are starting new paraphrasing of chapter Sahnaya Bismillah Khan. Second paragraph. The sound of the Sahnai began to be considered auspicious. सहनाई की आवाज को, सहनाई की धुन को धीरे धीरे शुभ माना जाने लगा. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. इसी वजह से इसे मंदिरों में अब तक बजाया जाता है और उत्तरी भारत के, नॉर्थ इंडिया के किसी भी विवाह समारोह में इसे एक आवश्यक अंग माना जाता है. कहते भी हैं कि शहनाई बजती है, शादी में शहनाई बजती है. शादी का शहनाई से बहुत ही गहरा संबंध. In the past, the Sahnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. प्राचीन समय में सहनाई नौबत अर्थात 9 वाद्य यंत्रों के पारंपरिक समूह का एक अंग हुआ करती थी जो राज दरबार में पाए जाते थे. Till recently, it was used only in temples and weddings. अभी थोड़ा समय पूर्व तक इसे केवल मंदिरों और विवाहों में ही बजाया जाता था. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन इस वाद्य यंत्र को गौरव के स्तर पर ले जाने, एक अच्छा मुकाम दिलाने के लेवल पर ले जाने का काम जो किया, जिसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार. एक 5 वर्षीय लड़के के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमरांव नामक प्राचीन रियासत में एक तालाब के समीप गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. वह समीप ही स्थित बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गीत गाने के लिए नियमित रूप से जाया करते थे, जिसके समाप्त होने पर उन्हें 1.25 kg मतलब 1.25 किलो वजन का एक लड्डू प्राप्त होता था, जो कि स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया गया एक इनाम होता था. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. यह 80 वर्ष से अधिक समय पूर्व की घटना थी. उस समय हुआ करता था ऐसा, तथा उस छोटे बालक ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय की थी. चौथा पैराग्राफ देखिए. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार में संगीतकारों के एक सुप्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते हैं. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के सभा के शहनाई वादक हुआ करते थे. His father पैगंबर बख्श and other parental ancestors were also great शहनाई players. और उनके पिता पैगंबर बख्श तथा पिता की तरफ वाले अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे.